Hello children, today we shall start our chapter with art and architecture, कला और वास्तु कला. 5 types of architectural monuments were prevalent during that period. उस समय 5 प्रकार के वास्तुकला संबंधी स्मारक प्रचलित थे. They were palaces, stupas, caves, pillars, rock edicts. वे थे महल, स्तूप, गुफाएं, स्तंभ, शिलाभिलेख. डू यू नो ए स्तूपा इज ए बुद्धिस्ट टेम्पल. स्तूप जो होते हैं वो बौद्ध मंदिर होते हैं. इट इज फेमस एज ए स्पिरिचुअल मोन्यूमेंट. ये एक आध्यात्मिक स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है. इट हैज ए डोम और ए पगोड़ा वेयर द सैक्रेड रेलिक्स ऑफ एनलाइटेंड बीइंग्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट आर केप्ट. इस स्तूप में एक डोम होता है, गुंबद होता है जिसे पगोड़ा भी कहते हैं, जहां पर जो भी प्रबुद्ध ज्ञानी लोग हुए हैं उनके अवशेष और धार्मिक पुस्तकें रखी जाती हैं. केव टेम्पल्स आर कॉल्ड विहार्स एंड प्रेयर हॉल्स आर कॉल्ड चैत्यास. गुफाओं वाले जो मंदिर होते हैं उनको तो विहार कहा जाता है, और जहाँ प्रेयर की जाती है वो जो हॉल होते हैं, प्रेयर वाले जो कमरे होते हैं, उन्हें चैत्य कहा जाता है. अब जो 5 प्रकार के वास्तुकला संबंधी स्मारक जो बताए गए थे उनके बारे में बताया गया है. नंबर 1, द पैलेस ऑफ अशोका वाज एक्सक्लूसिवली ब्यूटीफुल. अशोक का महल बहुत ज्यादा सुंदर था. Fa Hian, a Chinese traveler, was astonished to see it and remarked that palace must have been constructed by gods, not by men. Fa Hian एक चीनी यात्री इस महल की सुंदरता को देखकर इतना ज्यादा अचंभित हुआ कि उसने ये रिमार्क दिया, ये कथन कहा कि जो महल है भगवानों ने बनाया है, इंसान तो ऐसा महल बना नहीं सकते. सेकंड, The stupa of Sanchi and its gateway is the best example of the architecture of that period. सांची का जो स्तूप है और उसका जो दरवाजा है वो सबसे अच्छा उदाहरण है वास्तुकला का उस समय की. थर्ड, the Mauryan rulers dug many caves for the monks to live in. मौर्य जो शासक थे उन्होंने बहुत सी गुफाएं खुदवाई जहां पर महंत जो होते हैं, मोंक्स जो होते हैं, वो उसके अंदर रह सके. Such caves have been found in Barabar and Nagarjun hills and Yaksi at दिद्रागंज नियर पटना. इस प्रकार की जो गुफाएं हमें मिली हैं बाराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में, और याक्सी जो कि दिद्रागंज पटना के पास है वहां पर. 4, the finest example of architecture can be seen in the form of stone pillars with shining surfaces. सबसे अच्छे जो उदाहरण है वास्तुकला के वो हमें देखे जा सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं. जो स्तंभ होते हैं, पत्थरों के जो स्तंभ है और जिनका शाइनिंग सरफेस है, चमचमाता हुआ सरफेस जो सतह है, वो सबसे अच्छा उदाहरण है आर्किटेक्चर का. These pillars were crowned with animal figures and धर्म चक्र. ये जो स्तंभ है इनके ऊपर पशुओं की जो फिगर होती है उसका ताज होता था. The top capital part of a stone pillar with 4 lions and a धर्म चक्र has been adopted as our national emblem. इस पत्थर वाला जो स्तंभ है इसका सबसे ऊपर का टॉप पार्ट जो होता है उस पर 4 शेर और एक धर्म चक्र है जो कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है. अशोका's pillar can also be seen in फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली. अशोका का जो स्तंभ है वो हम देख सकते हैं फिरोज शाह कोटला दिल्ली में. टोपरा, अंबाला, कौशाम्बी, इलाहाबाद, लोरिया, नंदगढ़, सारनाथ यूपी एंड सांची एमपी आल्सो हैव सच पिलर्स. इसी प्रकार टोपड़ा जो कि अंबाला में है, कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद में है,
लोरिया जो नंदगढ़ में है, सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है, और जो सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर इस प्रकार के स्तंभ हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टोन पिलर। ये देखो एक स्टोन पिलर की है पिक्चर, अशोका पिलर सारनाथ। सारनाथ में जो अशोका का स्तंभ है वहां पर इन पे अभिलेख भी लिखे हुए हैं, और इनके ऊपर एनिमल्स फिगर का ग्राउंड है, और ये जो सरफेस होते हैं ये बड़े शाइनिंग होते हैं। डू यू नो में देखो फिर से, द सील ऑफ द 4 लाइन्स नेशनल एम्बलम कैन बी सीन ऑन ऑल ऑफिशियल पेपर्स, नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ इंडिया। जो 4 शेरों वाले जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर बने हुए हैं, वो जो मोहर है वो हम देख सकते हैं सभी ऑफिशियल पेपर्स, जो सरकार के अधिकारियों के जो पेपर होते हैं, वो नोट्स जो होते हैं उन पर, सिक्कों पर, इन सब पर हम ये 4 लाइन्स वाली सील देख सकते हैं। 5th, rock edicts were found in रूपनाथ सेंट्रल प्रोविंस, सासाराम बिहार एंड बैरट राजस्थान। शिला अभिलेख हमें मिले थे रूपनाथ जो कि केंद्रीय प्रांत है, सासाराम बिहार में और बैरट राजस्थान में। नंबर 6, लेटर ऑन मोनास्ट्रीज वर मेड फॉर द मॉन्क्स टू लिव इन। बाद में मठ बनाए गए थे महंतों के रहने के लिए। While Ashoka was making every effort to spread the message of peace to the neighboring countries, the Chinese emperor were building the Great Wall to protect their boundaries by forcing thousands of people to work on the construction in extreme weather condition. जब अशोका तो प्रयास कर रहा था शांति का मैसेज संदेश देने के लिए अपने पड़ोसी देशों में, उस समय जो चीनी शासक थी वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है उसका निर्माण कर रहे थे, और इसके लिए वो हजारों जो लोग थे उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे कि वो इस दीवार के बनाने के काम में लगे रहें, काम करें। इतने खराब परिस्थितियों में, खराब मौसम की परिस्थितियों में, बहुत भारी गर्मी, पानी की कमी, ऐसी स्थितियों में जो चाइनीज एम्परर थे उन्होंने लोगों पर दबाव डाला कि वो वहीं पर ग्रेट वॉल के कंस्ट्रक्शन में लगे रहे, जबकि हमारा जो अशोक था वो शांति का मैसेज फैला रहा था। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये 4 लाइन्स हो गई, 1 2 3 एक बैग में, और यही जो पिक है 4 लाइन्स वाली जो हमारा नेशनल एम्बलम है, इसकी मोहर लगती है, सील लगती है ऑफिशियल पेपर्स पे, नोट्स पर और